हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का कुछ जो वीडियो का टाइटल जो है बेसिकली अपर्णा बैनर्जी हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने ये क्वेश्चन सजेस्ट किया था कि हाउ मच फंड्स डू यू नीड फॉर अ एसजीएस प्रोफाइल। और वैसे मैंने शेयर कर भी दिया, एग्जैक्टली उनका मतलब ये था, वर्ड टू वर्ड में कई बार गलत बोल जाता हूँ मैं, बट आपने इस वीडियो की थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ये चीज़ मैं काफ़ी देर से आंसर कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं बेसिकली, तो आपने ये चीज़ के रिलेटेड वीडियोस पहले भी देख ली होंगी, बट मैं दोबारा भी इसको आंसर कर देता हूँ। और इसका बेस मैं किस बेसिस पर ये आंसर कर रहा हूँ वो ये है कि हम काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा में। एंड सोफा जब से एसजीएस आया है, इससे पहले एसपीपी था, तो तब से फाइलिंग चल रही है। एंड सोफा टिल नाउ, टिल दिस डेट, चाहे नॉन एसपीपी था, अब नॉन एसडीएस है, पर्सनली मैंने एक बार भी फंडिंग नहीं शो की। ठीक है, जितने भी केसेस हमने लगाए एक बार भी मैंने फंडिंग नहीं शो की। उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली जब मैं चीज़ बोलता हूँ ना, कई बार इंस्टाग्राम पे कुछ नया ज्वाइन करते हैं वो लोग, तो बोलते हैं अच्छा मेरा तो वीज़ा आया था, मैंने फंड शो किए थे। तो उनको मैं यही रिप्लाई करता हूँ, हाँ भाई ठीक है आया होगा, बट हम भी काफ़ी देर से फाइलिंग कर रहे हैं और हमने कभी फंड नहीं शो किया, चाहे नॉन एसजीएस और एसजीएस दोनों में ही कभी नहीं किए। ना कभी कोई मौका आया, ना कभी ऐसी कोई फाइल आई जिसमें शो करने की कोई ज़रूरत थी भी। तो यही चीज़ है। और उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स काफ़ी हैं, लाइक काफ़ी तो नहीं है बट मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी हैं, लाइक 3500 प्लस हैं। इस टाइम आई थिंक 3800 अराउंड चल रहे हैं कुछ। तो आई थिंक साल हो गया, मैं साल से थोड़ा ज़्यादा होगा जब से मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा रेगुलर उसको यूज़ कर रहा हूँ। और काफ़ी बच्चे कनेक्ट करते हैं, अपनी फ़ाइलों के बारे में बताते हैं, रिफ्यूज़ केस होते हैं उनके, तो उनमें भी जितने भी आई थिंक केसेस रहे होंगे नॉन एसजीएस के, मैंने किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं किया फंडिंग शो करने के लिए। अगर कोई एडवाइस मांगता है मुझसे और उन्होंने ऐसी ही फाइल लगाई और उनके ऐसे ही वीज़ा आए, हाइलाइट्स में उनके जो उन्होंने मैसेजेस मुझे किए थे अपने रिजल्ट्स के बारे में, वो सेव भी हैं, आप चेक भी कर सकते हो जाके। तो भाई ना मैंने कभी किसी को सजेस्ट खुद किया है, ना मैंने किसी को सजेस्ट किया है कभी शो करने के लिए, और बहुत सारे लोगों के उसके बिना ही वीज़ा आए हैं। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ। बट फिर भी अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो ये समझ के देखिए कि अगर मान लीजिए आपकी फ़ाइल है, तो आपका कोर्स साल का है, तो आपने साल की फ़ीस भी भर दी, जीआईसी भी है, तो उसमें तो कोई तुक्की नहीं बनती भी फंड शो करने, बिकॉज यू ऑलरेडी पेड एवरीथिंग इन एडवांस। तो किस बात का फंड शो कर रहे हो, ठीक है ना। सेकंड केस आ जाता है कि मान लो 2 साल का कोर्स है, उसमें अगर आप मान लीजिए आपके आईटीआर जो है, जैसे एसजीएस प्रोफाइल में हम पर्सनली सिर्फ 2 ही चीज़ें लगाते हैं, एक तो आईटीआर रिटर्न, एक सी रिपोर्ट, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं लगाया। और कुछ केसेस में तो ऐसे ही हुए कि बच्चे के आईटीआर थी ही नहीं, जैसे मार्च में जो कुछ बच्चे गए थे मैंने लास्ट ईयर, उनके पास आईटीआर था ही नहीं, आई थिंक उससे लास्ट ईयर का था, बट हाँ एनीवेज मुझे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद। तो काफ़ी 1-2 बच्चे आए थे अभी, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 मंथ हुए थे एसजीएस लॉन्च हुए को, तो आईटीआर थी ही नहीं बच्चों की, तो उसके बिना ही फाइलें लगाई थी नॉन एसजीएस की, तो उसके बिना ही उसके वीज़ा आए। और भी बच्चे मुझे इन टच हुए हैं जिन्होंने इन टाइम शेयर भी किया कि उनके विदाउट आईटीआर भी वीज़ा आए, बट फिर भी हम पर्सनली आईटीआर रिटर्न लगाते हैं और सी रिपोर्ट लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसमें मान लीजिए अगर आपका 2 साल का कोर्स है और आपकी आईटीआर रिटर्न 6 लाख है या फिर इससे ज़्यादा है, तो इसमें भी हमने कभी फंड नहीं शो किया और इसके बिना भी बच्चों के वीज़े आए हैं, ठीक है ना। बट फिर भी मान लेते हैं अगर आपकी, मान लो आपने डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई किया और आपकी जो कोर्स की फ़ीस है वो ज़्यादा है, लाइक हम मान के चलेंगे 20,000 से ज़्यादा है पर ईयर, और आपकी कोर्स की ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, उस केस में आप कर सकते हो अगर आप चाहो। बट हाँ, उस केस में भी मान लो अगर किसी आईटीआर 6 लाख या मान लीजिए 8, 9, 10 तक भी है, आप फिर भी इसको अवॉइड कर सकते हो। बट अगर कम है आपकी आईटीआर, आपके कोर्स की ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, 4 साल की यानी कि बैचलर डिग्री है, एंड तब उस केस में आप कर सकते हो अगर आईटीआर कम हो। बट उस केस में भी टू बी ऑनेस्ट उसके बिना भी कुछ लोगों के वीज़े आए हैं। बट इन केस अगर किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और हमसे कंसल्ट करता है और फाइनेंशियल रीज़न भी आया हो और उस बच्चे की आईटीआर रिटर्न कम हो और पोस्ट रेलिवेंट होती है, क्योंकि हर बार ना हर रिजेक्शन रीज़न सेम वजह किसी से साथ नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को लोग बहुत मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, अपने मतलब निकाल लेते हैं कि अच्छा इसने बैचलर में अप्लाई किया, इसने फंड नहीं शो किया ना इसलिए इसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। ऐसे नहीं होता। बस वो सर्टन कुछ केसेस है जो हमारे पास आए थे, उन केसेस में बच्चों का कोर्स भी रेलिवेंट था, परसेंटेज भी अच्छी थी, आज की रिक्वायरमेंट भी मीट कर ली थी, कोई फाउंडेशन प्रोग्राम भी नहीं लगा था, तो उस और फ्यूचर इंटेंशन बच्चे ने अच्छे से अपनी एसओबी में एक्सप्लेन की थी, बट फिर भी रिफ्यूज़ हुए थे, तो हमने रेफ़र किया था हाँ आप फंड शो कर सकते हो, शायद आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, और हुए भी, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई बच्चा आता है तो ऑनेस्टली आधे से ज़्यादा बार कोर्स की चॉइस उनकी गलत होती है,
फाउंडेशन कोर्स लगा होता है और SOP लोगों ने लगाई नहीं होती। हाँ, SOP के बिना वीज़ा आ जाते हैं बट फिर भी कम आते हैं, तो ये केस सिनेरियो बनता है, ठीक है ना। तो फंडिंग शो कर सकते हो आप। अगर ऐसी चीज़ में आप फिट नहीं होते तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो, फिर भी आप कंफ्यूज हो कि SOP में कि सॉरी फंड शो करने चाहिए कि मुझे नहीं करने चाहिए, तो एक बारी अपनी फ़ाइल पूरी चेक करवा लीजिएगा मुझसे। अब मैं इंस्टाग्राम पर डेली लाइव होता हूँ 9:30 के अराउंड, तो आप लिंक नीचे पड़ा हुआ है, एक बारी ज्वाइन कर लेना, पूछ लेना मुझसे, या फिर ऑफिस विजिट कर लेना, या फिर अपने डॉक्यूमेंट मेल कर देना, तो मैं आपको चेक करके बता दूँगा आपको ज़रूरत है कि नहीं है। इसके कोई चार्जेस नहीं होते, वैसे भी लोग पूछते रहते हैं, तो मेरा क्या जाने वाला है। बस आप जो रिप्लाई का वेट कर लेना, क्योंकि रिप्लाई मोस्टली लेट हो जाते हैं, तो बस अगर आप वो वेट कर सकते हो तो मैं आपको फ्री में कोई सजेशन मिल जाए, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट अगर आप नहीं है, आपका इस किसी भी कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी कि लो ITR या फिर आपके कोर्स की सिचुएशन ज़्यादा, तो आपको कोई फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। एंड आई होप आपको इस चीज़ की जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आया हो, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ। तो इनकेस अगर आपको जानना हो कि सितंबर इनटेक के लिए कौन से प्रोग्राम्स ओपन है, तो आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा सितंबर 20 का भी और जनवरी का भी, ठीक है, जनवरी 21 का भी, जो कोर्सेज अवेलेबल है आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हो हमारे थ्रू, हम भी अप्लाई करते हैं। हमारी email ID डिटेल वगैरह सारी नीचे मेंशन है। और अगर आपको वीडियो ठीक लगी, आपको कुछ हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।